टेलनेट और एसएसएच दो इंपॉर्टेंट टूल्स है जो कि नेटवर्किंग में काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। आप डेली बेसिस पे इसे इस्तेमाल करोगे अगर आप नेटवर्किंग में आते हो तो। टेलनेट क्या होता है? एक टूल होता है, एक एप्लीकेशन होता है, सीएलआई एप्लीकेशन, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी रिमोट कंप्यूटर के ऊपर आप आईपी एड्रेस इस्तेमाल करके उसका एक्सेस ले सकते हो। तो टेलनेट इज अ वे टू कंट्रोल अनदर कंप्यूटर फ्रॉम फार अवे यूजिंग जस्ट टेक्स्ट। आप क्या करोगे? टेलनेट लिखोगे, उसके आगे आप आईपी एड्रेस दे दोगे, आप उस डिवाइस के अंदर जा सकते हो एक लॉग इन यूजर नेम और पासवर्ड देके। तो ये इसलिए यूज किया जाता है कि आप सपोज कर लो आप यहाँ पे बैठे हो और कहीं रिमोटली आपको कोई राउटर कॉन्फ़िगर करना है, तो आप नहीं चाहोगे आप वहाँ पे बार बार जाओ। तो कंपनीज क्या करती है, सबसे पहले दिन डिप्लॉयमेंट के एक इंजीनियर को वहाँ पे भेजती है, वो डिप्लॉय करता है वहाँ पे राउटर को, उसको एक आईपी एड्रेस देता है, उसके अंदर टेलनेट शुरू करता है, एप्लीकेशन शुरू करता है, और वो वापस आ जाता है। उसके बाद जो बाकी का कॉन्फ़िगरेशन है वो आप इसके अंदर इसका सीएलआई एक्सेस लेके कर सकते हो। आप बेसिकली टेलनेट करोगे या फिर एसएसएच करोगे, है ना? तो आप को बार बार उस साइट पे जाने की जरूरत है नहीं। अब अगली बार कुछ साइट में चेंजेस करने पड़ते हैं, तो आप वहाँ पे बार बार आप नहीं जाओगे, आप इधर से ही रिमोटली उसका आईपी एड्रेस यूज करके आप उसमें रिमोटली एक्सेस कर लोगे, है ना? वरना क्या होता है, आपको बार बार उसी साइट पे जाना पड़ता है, आपके ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है? और एसएसएच भी सिमिलरली एक ऑप्शन है टेलनेट की जगह पे। टेलनेट में क्या होता है, अगर आप टेलनेट करते हो तो आपका जो ट्रैफिक होता है, टेलनेट का जो पैकेट बनता है, उसका जो अंदर पेलोड रखा होता है, आप सपोज कर लो आपने टेलनेट किया हुआ है इस राउटर को और आप कमांड डाल रहे हो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पूरे नेटवर्क के थ्रू जो आपका कमांड है ना, वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा, वो इसमें लिखा हुआ दिखेगा सामने वाले को, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे अगर कोई बीच में बैठा हुआ है, जैसे कि नेटवर्क के किसी एक डिवाइस का एक्सेस है, तो वो क्या कर लेगा, वो पढ़ सकता है आपके ट्रैफिक को, उसमें देखेगा कि अच्छा शो रनिंग कन्फिग इसने कमांड डाला है, इसका वापस रिप्लाई भी आएगा। तो वो उस ट्रैफिक को देख सकता है उसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करता है, सेंड करता है, एक्सचेंज करता है ट्रैफिक टेलनेट। तो एक एप्लीकेशन है बेसिकली, ठीक है? और एसएसएच सिमिलरली उसके जैसा ही एप्लीकेशन है, पर वो क्या करता है, आपका जो डेटा आप जो भेज रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो ट्रैफिक, उसको इनक्रिप्ट कर देता है आरएसए इनक्रिप्शन यूज करके। आरएसए नाम का इनक्रिप्शन है, आप ऑनलाइन उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो ये दो चीजें होती है। तो हम लोग एसएसएच ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, टेलनेट नहीं करते क्योंकि टेलनेट सिक्योर नहीं है, राइट? लेकिन कभी कभार इनिशियल एक्सेस के लिए टेलनेट बहुत आसान पड़ता है, तो टेलनेट भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब मैं आपको दोनों टूल्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, एक राउटर के ऊपर टेलनेट या फिर एसएसएच कैसे शुरू किया जाता है, उसके बाद फिर एक राउटर को टेलनेट या फिर एसएसएच से एक्सेस कैसे किया जाता है, ये दोनों चीज़ें लैब के अंदर दिखाता हूँ। तो लैब के अंदर मैं ये डिवाइस एक लेने वाला हूँ, राउटर वन, और इसके अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा टेलनेट कैसे स्टार्ट करना है। तो आप इसके सीएलआई के अंदर आप जाओ और सीएलआई में जाने के बाद इनेबल और कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ओके। तो टेलनेट या फिर एसएसएच शुरू करने के पहले आपको इनके जो वर्चुअल लाइंस होती है, जो मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, वर्चुअल लाइंस को आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है लॉगिन करने के लिए, ताकि कोई रिमोटली एक्सेस करना चाहे तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सके, राइट? तो यहाँ मैं क्या करूँगा, लाइन VTY, ठीक है, VTY मैंने इस्तेमाल कर लिया, और 0 से 15 हमारे पास टोटल इतने नंबर ऑफ लाइंस है, तो मैं सबके ऊपर कॉन्फ़िगर कर दूंगा ये चीज़। और यहाँ मैं क्या कर दूंगा, लॉगिन लोकल, ठीक है, लॉगिन लोकल कर दिया। ये आप कमांड आप मेरे साथ भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? अब लॉगिन लोकल का क्या मतलब है, आप लॉगिन जब करोगे रिमोटली इसके अंदर, तो आपके पास वो लोकल यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है, जो इसके अंदर हम लोग अभी सेटअप करने वाले हैं। तो आप एग्जिट करो और यहाँ पे लिखो यूज़र नेम, और यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिखूंगा सिस्को, और मैं सीक्रेट दूंगा इसको, ठीक है? सीक्रेट और पासवर्ड में भी आपको फर्क मैंने बता दिया है। तो आप यूज़र नेम सिस्को मैंने दे दिया है, और सीक्रेट में यहाँ पे कुछ डाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे सीक्रेट डालूंगा सिस्को, ठीक है? तो मैंने यूज़र नेम सिस्को और सीक्रेट भी सिस्को डाल दिया है। अब मैं अगर एग्जिट करता हूँ और यहाँ मैं करता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो हमारे सारे के सारे वर्चुअल लाइंस के ऊपर लॉगिन लोकल सेटअप कर लिया है, और हमारा एक यूज़र नेम भी बन गया है, जिसका जो की है वो इनक्रिप्टेड है और यहाँ पे स्टोर हो गया है। अब अगर हमें इस डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करना है, तो हम लोग टेलनेट या फिर एसएसएच कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको टेलनेट बताने वाला हूँ, क्योंकि एसएसएच के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो इस डिवाइस के अंदर हम लोग थे, अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा डिवाइस ले लेते हैं, ठीक है? मैंने एक और राउटर यहाँ से उठा लिया, और इसके अंदर मैं लॉगिन करूँगा।
उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं दोनों को, ठीक है। कनेक्शन दोनों के बीच में होना चाहिए। ये आप यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर लो। तो ये गिग 0/0 और यहाँ का पोर्ट गिग 0/0 दोनों कनेक्टेड है। तो इन दोनों को हम लोग सेम नेटवर्क के अंदर ला देंगे ताकि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर, पहले तो इनेबल और यहाँ कॉन्फ़िग टर्मिनल। ये कॉन्फ़िगर के बाद आप सिर्फ टर्मिनल पूछेगा, क्वेश्चन मार्क मारेगा, आप सिर्फ एंटर करो, आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाओगे। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका जो इंटरफेस है, कौन सा इंटरफेस था, इंटरफेस गिग 0/0 है ना। तो इंटरफेस गीगाबाइट ईथरनेट, आप बस गिग लिखो और टैब मारो, ठीक है। 0/0 फिर कमांड आपका पूरा हो जाएगा। इसके अंदर आ गए आप। अब आप लिखो आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस दे दो आप 10.0.0.1, ठीक है। और एक सबनेट मास्क दे दो 255.255.255.0। अभी भी आपको सबनेट मास्क का, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं, मैं ये चीज़ और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जिसमें मैं सबनेट पढ़ाऊंगा। ओके, तो आपको ये उस वक्त क्लियर हो जाएगा। बेसिकली अभी आप इतना याद रखो कि आईपी एड्रेस ऐसे देना होता है किसी भी इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो राउटर का इंटरफेस जो होता है वो पहले से ही शट डाउन रहता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन रहता है, तो उसे आपको अनशट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, नो शट डाउन करेंगे, ठीक है। अब देखो लिख के आ रहा है चेंज स्टेट टू अप, ठीक है। अब सिमिलरली हमें दूसरे राउटर में वही चीज़ करनी है। आप सबसे पहले इसको राइट मेमोरी कर लो ताकि अगर ये बंद भी हो जाता है, ये तो बंद नहीं होने वाला लैब के अंदर अभी, लेकिन बंद हो जाता है गलती से, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव रहेगी। इसे बंद करो। अब इसको मैंने क्या आईपी दिया था, आईपी चेक कर लेते हैं एक बार। इसको आईपी दिया था मैंने .1, अब मैं इसे .2 दूंगा, है ना। इसके अंदर मैं दूंगा .2 कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग टर्मिनल और इंटरफेस किक 0/0 है ना, इंटरफेस किक 0/0 इसमें आ गया। और मैं आईपी एड्रेस दूंगा इसे 10.0.0.2, सबनेट मास्क दूंगा 255.255.255.0। और इसे भी हम लोग क्या कर देंगे, नो शट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही मैंने नो शट किया वैसे ही दोनों के ऊपर की लाइट्स ऑन हो गई, एलईडीज। और दोनों के ऊपर आईपी सेटअप हो गया है। राउटर वन के अंदर मैंने अपना वर्चुअल जो लाइन है उसके ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड भी सेट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, राउटर टू में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे पिंग करके देखूंगा सबसे पहले कि क्या रीचेबिलिटी है, 3.0.0.1, ये कर लिया मैंने। और ये क्या दिखा रहा है, सक्सेस रेट 100%, यानी रीचेबल है ये डिवाइस। अगर आपको 80% आ रहा है, इसका मतलब सबसे पहले तो वो कुछ एक आर्प रेजोल्यूशन नाम की चीज़ होती है वो करता है, उसके बाद अ, फिर अगली बार से ये 100% दिखाने आपको लग जाएगा। तो अभी क्या करोगे आप, यहाँ लिखोगे पिंग तो हो गया, अब क्या करोगे आप, टेलनेट, टेलनेट लिखा आपने, इसके आगे आप क्या करो, क्वेश्चन मार्क मारो। और ये क्या पूछ रहा है, आईपी एड्रेस और होस्ट नेम ऑफ द रिमोट सिस्टम। तो आप यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दो 10.0.0.1, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ट्राइंग कनेक्शन टू 10.0.0.1 क्लोज्ड बाय फॉरेन होस्ट, ठीक है। अब ये नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। राउटर वन के अंदर गए, इसका आईपी एड्रेस तो .1 ही है ना, आईपी एड्रेस दिया था ना हमने इसको, .2 है, अरे इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका .2 है और इसका .1 है। इसका आईपी एड्रेस, ओके, तो नाम और आईपी एड्रेस मैंने उल्टा कर दिया है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग पिंग कर लेते हैं .2 को 10.0.0.2, ठीक है। आप देखो 80%, इसलिए वो पहली बार में 100 दिखा रहा था क्योंकि मैं खुद को ही पिंग कर रहा था। 80% दिखाया, अगली बार पिंग करो अब 100% दिखाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप टेलनेट करो, अब आप टेलनेट करो 10.0.0.2, क्या बता रहा है, इनवैलिड इनपुट, अच्छा टेलनेट गलत लिख दिया मैंने। टेल टेलनेट इसलिए मैं टैब इस्तेमाल करता हूँ, टैब आप भी इस्तेमाल करो 10.0.0.2। अब यूज़र नेम पूछ रहा है राउटर वन में लॉगिन करने के लिए, तो मैंने यूज़र नेम क्या दिया था, सिस्को दिया था, और सीक्रेट क्या दिया था, सिस्को ही दिया था। अब देखो मैं इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है कि जब आप अंदर जाओगे तो आप जब तक वहाँ पे आपने इनेबल का पासवर्ड सेट नहीं किया तब तक ये इनेबल के अंदर जाने नहीं देता है आपको। तो इसके लिए क्या करो आप, फिर से इस डिवाइस के अंदर जाओ, राउटर वन के अंदर, और यहाँ का यहाँ क्या करो आप,
एग्जिट करो और इनेबल सीक्रेट, और यहाँ पे सीक्रेट दे दो आपका, सिस्को ही दे दिया मैंने। ठीक है, अब आप एग्जिट करो, इसे बंद कर दो और फिर इस डिवाइस के अंदर आओ, बाहर आ जाओ फिर से, कनेक्शन टू होस्ट क्लोज्ड। अब आप फिर से करो टेलनेट सिस्को, पासवर्ड भी सिस्को है। अब आया। अब मैं इनेबल करूंगा तो पासवर्ड मांगेगा फिर से, मैंने सिस्को, हर जगह मैंने सिस्को ही पासवर्ड डाला है ताकि कंफ्यूजन ना हो मुझे खुद यहाँ पे, लेकिन आपको सिक्योर पासवर्ड्स रखने हैं। ठीक है, तो ऐसे आप दूसरे डिवाइस के अंदर टेलनेट कर पाओगे, राइट। तो ये टेलनेट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। सिमिलरली अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या हो रही है, मैंने यहाँ पे होस्ट नेम सेम ही रखा है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा कि मैं दूसरे राउटर में चला गया हूँ। तो मैं बाहर आ जाता हूँ और राउटर वन का क्या कर देता हूँ, होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, कन्फिग कंट्रोल शिफ्ट। अगर आप ऐसी इस प्रॉब्लम के अंदर आगे आ रहे हो, ठीक है, ये यहाँ पे क्योंकि इसमें कन्फिग कमांड है नहीं, तो ये ट्राई कर रहा है, इसको लग रहा है कि ये कोई तो डोमेन नेम है तो इसको रिजॉल्व करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। तो इसके लिए आप क्या करो, जब ऐसी चीज में आप अटक जाते हो तो आप दबाओ कंट्रोल शिफ्ट और 6, आप इसको अबॉर्ट कर दोगे, ठीक है, लुकअप को। अब आप यहाँ पे करो इनेबल, इनेबल करने के बाद इनेबल का पासवर्ड दे दो इसको। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, होस्ट नेम चेंज करोगे, होस्ट नेम, ओ सॉरी, कन्फिगर टर्मिनल। अब आप करो होस्ट नेम चेंज, होस्ट नेम R1। ठीक है, R1 कर दिया। अब इसको बंद कर दो। अब आप यहाँ पे आओ और फिर से टेलनेट करो। मैं अप एरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो कमांड जो प्रीवियसली है थी मेरी हिस्ट्री में वो मुझे वापस मिल रही है। तो आप अप एरो करने के बाद आप फिर से करो टेलनेट। अब डालो आप सिस्को और पासवर्ड डाला, अब R1 आया। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है कि हाँ मैंने सच में टेलनेट किया हुआ है। इनेबल करो फिर पासवर्ड डालो। अब आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको इस राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी। पर टेलनेट के अंदर दिक्कत क्या है, मैंने अभी आपको बताया ना, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन इस राउटर के पास आई तो सबसे पहले शो रनिंग कॉन्फ़िग इस लाइन के थ्रू गई होगी यहाँ पे। लेकिन अगर बीच में सपोज कर लो एक और राउटर होता है दोनों के बीच में और वहां पे कोई बैठा होता और वो ट्रैफिक को मिरर कर रहा होता, देख रहा होता दूसरे पोर्ट पे कॉपी करके, तो उससे सब पता चल जाता कि इसकी में इसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है। इसलिए हम लोग टेलनेट नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं जनरली। और इसी के लिए एसएसएच आया, और एसएसएच का मैं अभी आपको बताता हूँ एसएसएच कैसे आप सेटअप करोगे। तो राउटर वन के अंदर फिर से जाता हूँ मैं और आपको बताता हूँ एसएसएच कैसे करना है। तो एसएसएच करने के लिए सबसे पहले आपके राउटर के पास एक इनक्रिप्शन की होनी चाहिए। ठीक है, और इनक्रिप्शन की क्या करनी पड़ती है, जनरेट करनी पड़ती है, राइट। तो आप क्या लिखोगे, पहले तो इनेबल में जाओ, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, इसमें गए आप करो कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब क्या लिखोगे आप, क्रिप्टो लिखो आप। ठीक है, क्रिप्टो, उसके आगे क्वेश्चन मार्क मारो। अब क्या पूछ रहा है, एक ही ऑप्शन है की, आप फिर से टैब मारोगे तो की आ जाएगा खुद से। अब देखो अगला क्या ऑप्शन है, जनरेट और जीरो वाइज। दो ऑप्शन है अपने पास, या तो हम लोग क्या करेंगे जनरेट न्यू की, या तो रिमूव कीज। तो पहले से अगर कोई कीज होगी तो आप सारी कीज हटा सकते हो जीरो वाइज करके, लेकिन अभी आप अपने अपने पास कोई की नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, जनरेट की। और उसके बाद ऑप्शन क्या है, आर एस ए, एक ही अपने पास इंक्रिप्शन का मेथड है, तो आर एस ए आप टैप करो, आर एस ए आ जाएगा। ठीक है, अब आप इंटर दबाओ। अब ये क्या बोल रहा है, प्लीज डिफाइन ए डोमेन नेम फर्स्ट। तो डोमेन नेम ये इसलिए मांगता है क्योंकि जो आपका ये होता है एसएसएच होता है, वो एक लेबल क्रिएट करता है, एक यूनिक लेबल क्रिएट करता है, और उसके लिए डोमेन नेम की इसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आप इसके बारे में ऑनलाइन और सर्च कर सकते हो कि क्या ज़रूरत पड़ जाती है इसे लेबल बनाने की और डोमेन नेम सेट करने की। तो मैं इसको एक डोमेन नेम दे देता हूँ। मैं क्या करूँगा, आईपी डोमेन, ठीक है, डोमेन नेम। अब यहाँ क्या कर रहा है, डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम, आप कुछ भी इसको डोमेन नेम दे दो। तो मैं इसको लोकल डोमेन नेम दे देता हूँ। ठीक है, लोकल दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके लिए जो इंक्रिप्शन की है वो जनरेट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, क्रिप्टो की, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये चीज़, ये कमांड आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आर एस ए, तो क्रिप्टो की जनरेट आर एस ए, इसके आगे कुछ नहीं है, एंटर दबाओ। और ये क्या पूछ रहा है कि चूज द साइज ऑफ द की मॉड्यूलस इन रेंज ऑफ 360 टू 2048। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है की। तो मैं यहाँ पे 1024 चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी 1024 चूज़ कर लो या फिर कोई और चूज़ कर लो। अब ये क्या लिख के आ रहा है, जनरेटिंग 1024 बिट आर एस ए कीज विल बी नॉन एक्सपोर्टेबल। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हमें दिखेगी नहीं अभी ये कहीं पे, लेकिन ये इसके अंदर जनरेट करता है, थोड़ी देर इसको लगती है और ये जनरेट कर लेता है, राइट। तो देखो आ गया, हैज़ बीन इनेबल्ड। तो एस एस एच इसके अंदर हम लोगों ने इनेबल कर लिया है। ठीक है,
अलग से इसके अंदर और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एसएसएच इनेबल करने से पहले। ठीक है, तो यूजर नेम तो आपने दे दिया है वीटीवाई लाइन पे। ठीक है, टेलनेट के लिए और एसएसएच के लिए अलग से यूजर नेम क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास यूजर नेम पहले से होती है। लेकिन यूजर नेम हम लोग लेकिन जो यूजर नेम और पासवर्ड ये सब चेकिंग है हम लोग इंटरफेस के ऊपर करते हैं, ना कि टेलनेट और एसएसएच के लिए। ठीक है, तो हम लोग पहले जाके इंटरफेस पे देखते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन है। इंटरफेस पे तो सही कॉन्फ़िगरेशन था ना, तो क्या करेंगे हम लोग, मैं पहले तो कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ आपको, शो रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, जो हमारी वर्चुअल लाइन्स है उसमें क्या लॉगिन लोकल चल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, राउटर 2 के अंदर जाएंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, पूरा बाहर चले जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आ गए पुराने राउटर के अंदर। पहले तो हम लोग टेलनेट के थ्रू आर वन के अंदर थे। इसका भी होस्ट नेम है ना, मैं आर टू कर लेता हूँ ताकि दिक्कत नहीं होगी। इनेबल। ठीक है, होस्ट नेम आर टू हो गया है। अब हम लोग एस एस एच करने का ट्राई करते हैं। बाहर आ जाता हूँ कन्फिग मोड से। एस एस एच क्वेश्चन मार्क मारो आप, और ये क्या पूछ रहा है, लॉग इन यूजिंग दिस यूजर नेम -v स्पेसिफाई एस एस एच प्रोटोकॉल वर्जन। तो हम लोग को लॉग इन करना है, तो आप क्या करो, -l करो और फिर क्वेश्चन मार्क मारो। अब क्या बोल रहा है, यूजर नेम डालो, आप लॉगिन नेम डालो। तो यूजर नेम तो मेरा सिस्को था, मैंने बनाया था ना एक यूजर अकाउंट। और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क मारो। अब क्या पूछ रहा है ये, -v स्पेसिफाई एस एस एच प्रोटोकॉल वर्जन। तो ये अपने को बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अगला चीज जो पूछ रहा है आईपी एड्रेस और होस्ट नेम दोनों में से कुछ एक दे सकते हैं। तो मैं आईपी एड्रेस दूंगा 10.0.0.2। है ना, इसके आगे कुछ ऑप्शन है नहीं है। क्या करो आप, एंटर कर दो। ठीक है, अब पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड तो मेरा था जो मैंने सेट किया था वो मैं डालूंगा, और मैं आर वन के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप एसएसएच करके दूसरे राउटर के अंदर जा सकते हो। ठीक है, और सिमिलरली एट द सेम टाइम मैं इस राउटर के अंदर टेलनेट भी कर सकता हूँ। अब देखो मैं आर वन के अंदर आ गया हूँ, इनेबल करूंगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा मैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग। तो ये जो ट्रैफिक है यहाँ से आ रहा है, ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आ रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ट्रैफिक को एनक्रिप्टेड हो रहा है। टेलनेट जैसे किसी को दिखेगा नहीं अगर बीच में कोई देखता भी है, और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया। बस हमने क्या कर दिया है, एसएसएच इनेबल कर दिया, इसका की जनरेट कर दिया है। ठीक है, और अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिमाग में रखनी है कि सबसे पहले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप सेव कर लिया करो हमेशा, राइट मेमोरी करके। ठीक है, और दूसरी चीज, यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, R2 में आ गए। अब आप R1 में फिर से आ जाओ इस राउटर के अंदर, और क्या करोगे आप, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि राउटर के अंदर अभी एसएसएच और टेलनेट दोनों के दोनों चल रहे हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी एडवाइस होती है, एक हार्डनिंग एडवाइस होती है, जिससे जिसका क्या कहना होता है कि आप टेलनेट को बंद करके रख दो और आप एसएसएच एनेबल करके रखो। ठीक है, ताकि जनरली टेलनेट कोई करे ना उसके अंदर गलती से भी, एसएसएच ही यूज करे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो लाइंस के अंदर जाएंगे, है ना, जो भी चेंजेस होते हैं वो लाइन में करने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग लाइन, कौन सी लाइन में जाएंगे, VTY 0 से 15 गए। ठीक है, आप इसके अंदर आ गए। अब आप देखो क्या क्या ऑप्शन है, क्वेश्चन मार्क मारो, और सबसे लास्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट, डिफाइंड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स फॉर लाइन। तो इसके अंदर हम लोग सेट कर सकते हैं कि हम लोग कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू अंदर आ सकते हैं, या आप एसएसएच यूज कर सकते हैं या आप टेलनेट। तो आप करो ट्रांसपोर्ट, उसके आगे क्वेश्चन मार्क दबाओ, और ये क्या पूछ रहा है, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो सेम कनेक्शन के ऊपर आप या तो एक ही लाइन के ऊपर आप इनपुट और आउटपुट दोनों चीजें हो रही होती है ना, तो आप अभी क्या कर लो, इनपुट कर लो। तो कोई बाहर से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या सेटअप कर सकते हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन है ऑल, ऑल करोगे आप तो एसएसएच भी चलेगा, टेलनेट भी चलेगा। और नन कर दोगे तो कोई एसएसएच भी नहीं कर पाएगा और टेलनेट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी बाय डिफॉल्ट ऑल रहता है यहाँ पे, लेकिन मैं क्या करूंगा, सिर्फ एसएसएच रखूंगा। तो मैं एक्सप्लिसिटली यहाँ पे सिर्फ एसएसएच लिखूंगा। आप क्वेश्चन मार्क मारोगे तो आगे एक और डालने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इन्होंने ऑल दे दिया है, लेकिन यहाँ पे और ऑप्शंस भी रहते हैं। अगर आप फिजिकली आप डिवाइस के अंदर देखोगे तो आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिख सकते हो, एसएसएच लिखना है, टेलनेट लिखना है, और भी बहुत ऑप्शंस होते हैं कुछ कुछ डिवाइसेस के अंदर। तो मैंने यहाँ क्या दे दिया है, ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच। ठीक है, अब मैं एग्जिट करता हूँ। ठीक है, एग्जिट, सेव कर लिया। अब मैं राउटर 2 से अगर राउटर 1 के अंदर टेलनेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, राउटर 2 के अंदर हूँ मैं क्या करूंगा, टेलनेट 10.0.0.2।
ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, पोर्ट नंबर देने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो क्या लिख के आ रहा है, ट्राइंग 10.0.0.2 ओपन कनेक्शन टू दिस राउटर इज क्लोज्ड बाय फॉरेन होस्ट। तो ये टेलनेट आपको नहीं करने देगा, आप सिर्फ एसएसएच कर सकते हो। ठीक है, आप एसएसएच ट्राई करो, एसएसएच। ठीक है, ये देखो हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप सिस्को के राउटर्स के अंदर या फिर स्विचेस के अंदर सेम ही है, क्योंकि दोनों लगभग लगभग सेम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से चीज़ें चेंज होती है, अगर कुछ कमांड चेंज हो रहे होंगे तो आप सिमिलरली पैकेट ट्रेसर में चाहो आप वहाँ पे लॉगिन करो और ये ट्यूटोरियल फॉलो करके देखो। ठीक है, तो ऐसे आप टेलनेट और एसएसएच को इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।